आप उनसे पूछिए जो कहते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है। अगर ये इंसिडेंट्स हो रहा है तो उनसे कहिए ना कहाँ गए। वो तो रोज़ पार्लियामेंट में बाहर पहाड़ों पे बयान देते हैं। ये जो कायराना हमला हुआ, कायराना अटैक जो हुआ एक नहते एक्स सोल्जर पर, दर्शाता है कि मिलिटेंसी की जो फ्रस्ट्रेशन है, मिलिटेंटों की फ्रस्ट्रेशन वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हम इस बात को भी मानते हैं कि अब दहशतगर्दी लगभग खत्म हो चुकी है और आखिरी सांसें ले रही है। आप उनसे पूछिए जो कहते हैं कि मिलिटेंसी ख़त्म हो गई है। वो तो कहते हैं ख़त्म हो गई। अगर ये इंसिडेंट्स हो रहा है तो उनसे कहिए ना कहाँ गए। वो तो रोज़ पार्लियामेंट में बाहर पहाड़ों पे बयान देते हैं। अगर मिलिटेंसी ख़त्म हो गई तो फिर ये तो होना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब फारूक साहब एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर साहब कैंसर एक बहुत बड़ी चुनौती है देश दुनिया के सामने। कोविड की तरफ क्या कैंसर का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए? देखिए, कोविड की जो वैक्सीन थे उसके बारे में मैं आपको ये बात बताऊं, वो किसी भी ट्रायल करने के बगैर दिए गए। आज हम उनका नतीजा देख रहे हैं। आज कई जवान हार्ट अटैक और किसी से मर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई वैक्सीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब जब तक इस पर रिसर्च नहीं की जाएगी कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, कैंसर के लिए भी आपने वैक्सीन अगर तैयार करना है तो उसके रिसर्च कीजिए, कौन कहता मत कीजिए। और ये नहीं कि जैसे आपने कोविड में रातों रात वैक्सीन दिए। मैंने भी कई वैक्सीन लई रहम पर। डॉक्टर सर आपको लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम पर सवाल उठाया है, आप भी इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं? देखिए, आप वही सवाल पूछेंगे ना जो आपको अच्छा लगता है। कितना आप छपाते हैं, कितना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं। हाँ, ऑपोजिशन के खिलाफ तो आप लिख लें, मगर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आप लिख सकते हैं? आपका अखबार भी खत्म होगा और आप भी जेल में बैठे होंगे। इसलिए मेहरबानी करके ये मक्खन मारते जाओ जब तक हम लोग जहन्नम में जाएंगे। मारते जाओ। क्या मिला? अरे यार, अल्लाह के वास्ते 5 तारीख को हो जाएगा। यहां भी तो कहते थे ना, हांगे सर है, हम आएंगे, ऊपर से आएंगे, नीचे से आएंगे। कहां गए? देखिए, बौखलाहट है पाकिस्तान की। जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर और कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के शहरियों ने अब दहशतगर्दी और आतंकवाद को खैरवाद कहकर पाकिस्तान को भी जवाब दे दिया है कि हम दहशतगर्दी के साथ नहीं है। ऐसे में बड़ी मुद्दत के बाद ये जो कायराना हमला हुआ, कायराना अटैक जो हुआ एक नहते एक्स सोल्जर पर, दर्शाता है कि मिलिटेंसी की जो फ्रस्ट्रेशन है, मिलिटेंटों की फ्रस्ट्रेशन वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और हम इस बात को भी मानते हैं कि अब दहशतगर्दी लगभग खत्म हो चुकी है और आखिरी सांसें ले रही है, लगभग खत्म हो चुकी है। अब ऐसे इंसिडेंट, किसी नहते पे वार करना, किसी नहते पे फायरिंग करना, इससे ये मतलब नहीं है कि दहशतगर्द अभी जिंदा है और दहशतगर्द कुछ कर सकते हैं। हमारी आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ने दहशतगर्दी का खात्मा यहां कर दिया। अब महज कुछ अनासिर बचे होंगे, लेकिन बहुत जल्द उनको भी उसी अंजाम तक पहुंचेगा जिस तरह से बड़े बड़े मिलिटेंट कमांडरों के जो दहशतगर्दों को पहुंचाया गया। एक अटैक करना ये दर्शाता है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर का अमन रास नहीं आता। इसलिए अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कभी कभी वो ऐसे बुजदिलाना हरकतें करते और कहीं नहते लोगों पर अटैक करते। लेकिन ये चीज दर्शाता है कि पाकिस्तान अब जंग हार चुका है, जो मिलिटेंसी या दहशतगर्दी की जंग उसने यहां छिड़ रखी है। क्योंकि एक आम कश्मीरी, एक कॉमन कश्मीरी अब अमन चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, रोजगार चाहता है। और उसी बदलते हुए कश्मीर में अगर हम देखें तो दहशतगर्दी और मिलिटेंसी के लिए कोई जगह नहीं बची है। यही वजह है कि दहशतगर्दों की फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत ऊंची हाई हो गई है। इसलिए नहते लोगों पे वो गोलियां चलाकर एक बार दिखाना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं। लेकिन दहशतगर्दी मर चुकी है, दहशतगर्द मर चुके हैं, पाकिस्तान हार चुका है, दहशतगर्द हार चुका है और दहशतगर्दों के लिए अब नए जम्मू कश्मीर में कोई जगह बची नहीं है।
Coward Pakistani terrorists targeted an retired Indian Army Jawan last night, Manzoor Ahmed Waghe Sahab, at village V Bagh in Kulgam, South Kashmir. In this attack, Sri Waghe Sahab lost his life. He attained the martyrdom. The injured wife and niece of Sri Waghe Sahab, they are admitted in hospital and undergoing treatment. Everyone has condemned this dastardly act of terrorism by the Pakistani coward terrorists. Once again, attempts being made to destabilize the peace. Innocent ex-serviceman, innocent army soldier is targeted. This is very unfortunate and unacceptable, unbearable. Our Jawans of Indian Army, police and paramilitary forces, they have cordoned off the V Bagh area of Kulgam in South Kashmir. All these perpetrators, the enemies of people of Kashmir, the enemies of peace, they will definitely be dealt with iron hands. The sins, the crimes these Pakistani terrorists committed, they have to face the heavy price of their sins and their crimes. Claiming that everything in Jammu and Kashmir is hunky-dory. I don't know. I mean, on one side, the government claims that the militancy is on decline and things have normalized, situation has normalized. And on the other side, there are consistently attacks on soldiers, may it be in duty or out of duty. So it is very unfortunate, and the government of India has to come clear on this, that why such things are happening. How much such type of incident can impact on Kashmir on ground level? Because 6 years, people also caused the war. Government is trying hard to maintain the peace in Kashmir. But such type of incident abruptly happening after 2 months, after 3 months, how it will impact in future? No, it does have impact on daily basis. Whenever it happens, it does impact. And government of India is consistently befooling the people of Jammu and Kashmir, especially the people of the entire country. In shape of what? In shape of their projection that everything is fine. And on ground we see, you have been seeing such instance rather of grave nature in Jammu division as well as in Kashmir division. So it is for the government of India to come clear on their stand whether the situation is under control or it is not under control. So we can't say that militancy is